नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युगम में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में उत्तराखंड में यूकेपीएससी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो वो किस चीज का है? यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपसे 661 पदों के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का सिलेबस क्या रहेगा, यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट बनी हुई है वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन है वो अभी आपका जारी किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी ने सहायक लेखाकार यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूकेपीएससी ने असिस्टेंट अकाउंटेंट के 661 रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 28 अक्टूबर से 17 नवंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से यूकेपीएससी में उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट अकाउंटेंट और टोटल 661 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो बीकॉम, बीबीए या फिर पीजी डिग्री आपकी की होनी चाहिए अकाउंटेंसी में। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम कर रखी है या फिर बीबीए कर रखी है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है अकाउंटेंसी में, तो आप इसके लिए योग्यता रखते हो। साथ में आपको हिंदी टाइपिंग आना जरूरी है, यानी हिंदी टाइपिंग भी आपकी कैसी मांगी है। अगर आप हिंदी टाइपिंग अच्छी तरह से जानते हो तो भी आप इसके लिए साथ में के अप्लाई कर सकते हो। ये दो चीजें आपकी होनी जरूरी है। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 42 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आप अपना फॉर्म है वो 28 अक्टूबर 2022 से आपके भरना शुरू, आपका कैफ भरना शुरू हो चुका है। आप 28 अक्टूबर से अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात करें यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप अपना फॉर्म है वो 17 नवंबर 2022 तक भरकर जमा करवा सकते हो। अब बात करते हैं यूकेपीएससी का जो आपको फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है, उसकी फीस क्या लगेगी। फीस के बारे में अगर बात करें तो सभी कैटेगरी को फीस में छूट दी गई है, यानी आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी ईडब्ल्यू से हो, आपकी क्या है फीस है वो नहीं लगने वाली है। आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, फीस की आपको छूट दी गई है। तो आपका फॉर्म वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भरा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या आपका मेडिकल एग्जाम होगा। जो रिटन एग्जाम होगा इसमें दो पार्ट होंगे। पार्ट ए में आपका जो कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी आपका हिंदी का होगा, टोटल 100 नंबर का होगा। इस तरह से क्या आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा। ये सारी चीजें क्या आपका आगे आपको बता दी जा रही है विस्तृत रूप से। चलिए बात करते हैं यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम पैटर्न में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितने नंबर है, कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जनरल हिंदी आएगा, प्रबंधन आएगा और वाणिज्य आएगा। ये सभी आएंगे आपके 100 नंबर के।
100 क्वेश्चन पूछी जाएंगी। इनमें से हिंदी आएगी आपकी 20 नंबर की, बाकी ये दोनों चीजें प्रबंध और वाणिज्य वो आपका 80 नंबर का आएगा। इस तरह से आपका पेपर डिवाइड होगा। पार्ट ए होगा आपका प्रबंध और वाणिज्य का, पार्ट बी होगा आपका जनरल हिंदी का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं थोड़ी यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी आपकी, बहुविकल्पी के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा में अधिकतम 100 अंक होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। पेपर को हल करने की समय होती है वो 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपको है वो समय दिया जाएगा। यानी आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अब बात करते हैं यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपका पार्ट ए होगा, जिसमें अगर बात करें वाणिज्य और प्रबंध, वो आएगा आपका 80 नंबर का। 80 नंबर आपके किस तरह से डिवाइड होंगे उसके बारे में अगर बात करें तो इसमें आएगा आपका बही खाता एवं लेखा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक कौन कौन से होंगे इसमें? बही खाता का अर्थ और प्रक्रिया, लेखा शास्त्र लेखांकन की प्रकृति और क्षेत्र की अवधारणाएं, परंपरा और लेखकों का बुनियादी ज्ञान, बुनियादी लेखा शब्दावली, पूंजीगत एवं आयगत व्यय की अवधारणा, लेखन इकाई, जर्नल लेजर पुस्तकें और तर्पण, बैंक समाधान विवरण और त्रुटियों का सुधार, समायोजनों के साथ एकल व्यापारियों की अंतिम खातों की तैयारी, गैर लाभकारी संगठन के लेखांकन और साझेदारी खाते। यानी जो आपने 11वीं कक्षा से लेकर और आपने जो बीकॉम तक आपने जो पढ़ा है अकाउंटेंसी में, वो सारे लगभग टॉपिक आपके क्या है। अगर बात करें सीधी सीधी 11वीं और 12वीं कक्षा की जो आपकी बुक है, एक बार आपको दोबारा पढ़नी चाहिए। ये आएगा आपका 10 नंबर का। इसके बाद अगर बात करें उच्चतर लेखांकन, इसमें क्या क्या आएगा? उच्चतर लेखांकन में अगर बात करें तो इसमें आएगा विभागीय खाते, इसके अलावा करे और किस्त भुगतान प्रणाली, विभागीय और शाखा खाते, संयुक्त उद्यम ऑपरेशन खाते, कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली, लेखांकन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग और प्रबंधकीय निर्णय हेतु विभिन्न संकलन रिपोर्ट तैयार करना। ये आपका उच्चतर लेखांकन में 6 नंबर का आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो इसमें आएगा निगम लेखांकन, 6 नंबर का आएगा। इसमें आएगा अंशों का पुनर्निगम, हरण और पुनर्निगम, पूर्वाधिकार अंशों और ऋणपत्रों का निर्गमन, बोनस अंशों का निर्गमन और स्टॉक विभाजन, अंशों का पुनर्क्रय, ख्याति और अंशों का मूल्यांकन, अवशोषण व पुनः एवं पुनर्निर्माण, समावेशन के पश्चात लाभ और हानि, सूत्रधारी कंपनी और कंपनी का समापन और समावेशन से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करें लागत लेखांकन से तो इसमें आ जाएगा लागत लेखांकन में क्या क्या है। लागत लेखांकन की प्रकृति, क्षेत्र एवं लाभ, लागत और वित्तीय लेखांकन के मध्य अंतर, लागत अवधारणा और वर्गीकरण, लागत के तत्व, सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय, स्कंद के मूल्यांकन की विधियां, लागत की विधियां, लागत और वित्तीय खातों का मिलान, लागत नियंत्रण और लागत में कमी से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका टॉपिक होगा वित्तीय प्रबंधन एवं प्रबंधकीय लेखांकन, जो कि 10 नंबर का आएगा। इसमें आएगा आपका वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य, मुद्रा का समय वरीयता मूल्यांकन, जोखिम व प्रत्याय, बॉन्ड और इक्विटी मूल्यांकन, पूंजी संरचना और पूंजी की लागत, निवेश निर्णय, वित्तीय निर्णय, लाभांश निर्णय, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, प्रबंधकीय लेखांकन के उद्देश्य, प्रकृति और क्षेत्र, द्वितीय और प्रबंधकीय लेखांकन के मध्य अंतर, बजट और बजटीय नियंत्रण, प्रमाण लागत और विचरण विश्लेषण, सीमांत लागत एवं निर्णय, अनुपात विश्लेषण, कोष और रोकड़ प्रवाह विवरण, प्रबंधकीय लेखांकन में समकालीन मुद्दों से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें कराधान विधि और अंकेक्षण के संबंधित आपके 12 नंबर का होगा आपका ये। इसमें आएगा आयकर, जीएसटी यानी माल और सेवा कर, व्यापार नियामक ढांचा और अंकेक्षण से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। 6 नंबर के टॉपिक होंगे इसमें अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र, मांग विश्लेषण और मांग की लोच, उपयोगिता विश्लेषण और उत्पत्ति के नियम, आगम और निर्गम, विभिन्न बाजार संरचना के अंतर्गत कीमत निर्धारण, राजकोषीय और मौद्रिक नीति, ऋणार्थ प्रबंधन, मुद्रा बैंक की प्रणाली और मौद्रिक नियंत्रण, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें आएगा व्यवसाय प्रबंधन, 6 नंबर का आएगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे? व्यवसाय प्रबंधन का अर्थ, प्रकृति व सार्थकता और प्रबंधन विचारों का प्रादुर्भाव, नियोजन, निर्णय प्रक्रिया के उद्देश्य एवं व्यूह रचना, प्रबंध की कार्य, नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन और बजटिंग, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रशासन, प्रबंधन सूचना प्रणाली की रिपोर्टिंग तत्वों से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इसके बाद आएगा आपका व्यवसायिक सांख्यिकी जो 6 नंबर की आएगी। इसमें क्या क्या आएगा? सांख्यिकी प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, दुरुपयोग और सीमाएं, आंकड़ों का संग्रह और वर्गीकरण, प्राथमिक और द्वितीयक समकों को एकत्र करने की विधियां, प्रतिदर्श के तरीके और सिद्धांत, समकों का वर्गीकरण और सारणीयन, विभिन्न सांख्यिकीय मध्यों के उपयोग, सीमाएं एवं गणना, सैद्धांतिक वितरण, प्रतिगमन और सहसंबंध के आधारभूत तत्व, अपकिरण और विषमता की माप, श्रेणी का विश्लेषण केंद्र और उत्तराखंड सांख्यिकीय संगठन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका आएगा मुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय संस्थान, 6 अंकों का आएगा। इसमें आएगा मुद्रा के कार्य, महत्व, प्रकार, भारत में नोट निर्गमन करने की विभिन्न तरीके, मुद्रास्फीति और मुद्रा शोषण, बैंकों के प्रकार और कार्यविधि, वित्तीय बाजार का अर्थ और वित्तीय प्रणाली में इसका महत्व, संगठित क्षेत्र में वित्तीय बाजार, भारत में मुद्रा बाजार का अर्थ और संरचना, नए निर्गम बाजारों का पक्ष का, स्टॉक एक्सचेंजों के कार्य और भूमिका, और प्राथमिक और द्वितीय बाजार से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका टॉपिक होगा व्यावसायिक संप्रेषण। इसमें आएगा 6 नंबर का आएगा। इसमें आएगा संप्रेषण की प्रक्रिया, महत्व, प्रकार, संप्रेषण की बाधाएं, साक्षात्कार कौशल, लेखन कौशल, व्यावसायिक भाषा का महत्व और मौखिक प्रस्तुति, कार्यालय पत्राचार, प्रतिवेदन लेखन से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका जो 80 नंबर का पार्ट आएगा वो। इसके बाद आपका हिंदी आएगी 20 नंबर की। इसमें क्या क्या आएगा? जनरल हिंदी में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा विलोम शब्द आएंगे 3 नंबर के, पर्यायवाची शब्द 4 नंबर के, वाक्य वर्तनी एवं वर्तनी शुद्धि 3 नंबर की, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 3 नंबर के, तत्व तत्व शब्द आएंगे 4 नंबर के, और विशेष और विशेषण आएगा 3 नंबर का। इस तरह से आपके इतने टॉपिक हिंदी में आएंगे। अगर इन सभी टॉपिक के मिक्स प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस को बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रैक्टिस सेट वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट अगर आप पास करते हो तो उसके बाद आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी के बारे में अगर अपन बात करें तो यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए, जो कि पे लेवल आपका इसमें 5 आपको दिया जाएगा। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म हो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में यूकेपीएससी ने असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैलरी क्या रहेगी, यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी था, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है तो उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।